हेलो एवरीवन, डेली करंट अफेयर सीरीज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम 1 और 2 अगस्त के करंट अफेयर को डिस्कस करने वाले हैं। यदि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा, आपके लिए हेल्पफुल होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, अमेजॉन इंडिया किस झील में अपना पहला फ्लोटिंग स्टोर खोला है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डल झील में अमेजॉन इंडिया ने अपना पहला फ्लोटिंग स्टोर खोला है। अमेजॉन इंडिया ने कश्मीर के श्रीनगर में डल झील पर अपने पहले फ्लोटिंग स्टोर का उद्घाटन किया है। डल झील कहाँ है? तो जम्मू कश्मीर में डल झील है। और यह स्टोर कंपनी के आई हैव स्पेस डिलीवरी प्रोग्राम का हिस्सा है, जो 2015 में शुरू हुआ है। फ्लोटिंग स्टोर का मतलब है ये जो तैरता हुआ स्टोर, यानी जो नाव पे जो है, नाव पे यह अमेजोन ने स्टोर खोला है। बात करें भारत के कुछ प्रमुख झीलों के बारे में, तो जम्मू कश्मीर में वूलर, डल, अनंतनाग, वेरीनाग, शेषनाग ये प्रसिद्ध है। लद्दाख में पौंग गोत्सो और उत्तराखंड में नैनीताल, डोडीताल, देवताल, राकसताल और मालाताल। राजस्थान में राजसमंद, जयसमंद, सांबर, पुष्कर। महाराष्ट्र में लोनार और पोवाई। उड़ीसा में चिल्का झील। वेम्बनाड झील कहाँ पे है? केरल में। हुसैन सागर और नागार्जुन सागर तेलंगाना में। आंध्र प्रदेश में पुलूरी और पुलकट। और लोकटक झील कहाँ है? तो मणिपुर में। आप इसको ध्यान रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने शासन के मूल्यांकन के लिए सीएम कमांड सेंटर लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश ने शासन के मूल्यांकन के लिए सीएम कमांड सेंटर का उद्घाटन किया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कमांड सेंटर और सीएम डैशबोर्ड का उद्घाटन किया है। कहाँ पे? लाल बहादुर शास्त्री भवन, लखनऊ में। और इसका उद्देश्य क्या है? सरकारी योजनाओं और सेवाओं के लाभ को जरूरतमंद और योग्य लोगों के लिए सुनिश्चित करना इसका प्रमुख उद्देश्य है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो भारतीय मूल के हर्षवर्धन सिंह किस देश के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवारों में शामिल हुए हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अमेरिका के। भारतीय मूल के हर्षवर्धन सिंह अमेरिका के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवारों में शामिल हुए हैं। हर्षवर्धन सिंह ने 2024 में अमेरिका के राष्ट्रपति पद के चुनाव में रिपब्लिकन पार्टी की ओर से नामांकन की दौड़ में उतरने का फैसला लिया। किस पार्टी से? रिपब्लिकन पार्टी से। वह निक्की हेली और विवेक रामास्वामी के बाद तीसरे व्यक्ति बन गए हैं। इसके पहले निक्की हेली और विवेक रामास्वामी भी रिपब्लिकन पार्टी से जो है अपनी दावेदारी वहां पेश कर चुके हैं। ठीक है, रिपब्लिकन पार्टी जिससे डोनाल्ड ट्रंप जो है राष्ट्रपति थे, उस पार्टी से। अमेरिका में बेसिकली 2 पार्टी हैं, डेमोक्रेटिक पार्टी और रिपब्लिकन पार्टी। डेमोक्रेटिक पार्टी से बराक ओबामा और जो बाइडेन राष्ट्रपति थे, और रिपब्लिकन पार्टी से डोनाल्ड ट्रंप। बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो महाराष्ट्र सरकार ने किस उद्योगपति को पहला उद्योग रत्न अवार्ड देने की घोषणा की है? यहाँ उद्योग रत्न होगा। ठीक है, किसको की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रतन टाटा को महाराष्ट्र सरकार ने पहला उद्योग रत्न अवार्ड देने की घोषणा की है। ध्यान रखिए, पहला है तो ये परीक्षा में पूछा जा सकता है। ठीक है, महाराष्ट्र सरकार ने दिग्गज उद्योगपति और टाटा सन्स के मानद चेयरमैन रतन टाटा को पहला उद्योग रत्न अवार्ड देने का फैसला किया है। राज्य के उद्योग मंत्री उदय सामंत ने यह जानकारी दी है। सामंत ने राज्य विधान परिषद को बताया कि युवा उद्यमी और महिला उद्यमी और मराठी उद्यमी को भी यह पुरस्कार दिए जाएंगे। अगला प्रश्न है, पीएम नरेंद्र मोदी ने देश के शहीदों के सम्मान में स्वतंत्रता दिवस से पहले कौन सा अभियान शुरू करने की घोषणा की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मेरी माटी मेरा देश नरेंद्र मोदी ने शुरू किया है शहीदों के सम्मान के लिए। पीएम नरेंद्र मोदी ने देश के शहीदों के सम्मान में स्वतंत्रता दिवस से पहले मेरी माटी मेरा देश अभियान शुरू करने की घोषणा की है। इसके तहत क्या होगा? इसके तहत तीनों सेनाओं के जवान 9 से 15 अगस्त 2023 के बीच मेरी माटी मेरा देश अभियान में हिस्सा लेंगे। मेरी माटी मेरा देश अभियान के दौरान अमृत कलश यात्रा भी निकाली जाएगी। और अमृत कलश यात्रा देश के विभिन्न कोने और गांवों से 75,000 कलशों में मिट्टी तथा पौधे लेकर दिल्ली पहुंचेगी। 75,000 कलश में आई मिट्टी और पौधों से मिलकर फिर
नेशनल वार मेमोरियल के समीप अमृत वाटिका का निर्माण किया जाएगा। ध्यान रखिए, इसमें अमृत कलश यात्रा निकलेगी और उसमें जो मिट्टी और पौधे आएंगे उसको जो है नेशनल वार मेमोरियल के समीप जो है अमृत वाटिका का निर्माण किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत में लापता महिलाओं की सूची में कौन सा राज्य शीर्ष पे है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, महाराष्ट्र भारत में लापता महिलाओं की सूची में शीर्ष स्थान पर है। इसे जारी कौन करता है? तो राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो द्वारा यह जारी किया जाता है। महाराष्ट्र में 2021 में 56,498 लापता महिलाओं की सबसे अधिक संख्या रिपोर्ट की गई है। दूसरा स्थान इसमें किसका है? तो मध्य प्रदेश का। तीसरा स्थान किसका है? पश्चिम बंगाल का। देश में 2019 से 2021 के बीच यानी 3 साल के भीतर 13,13,000 से ज्यादा लड़कियां और महिलाएं लापता हुई हैं। अगला प्रश्न है, किस राज्य में भारत का पहला मत्स्य अटल इंक्यूबेशन सेंटर स्थापित किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, केरल में। किसके द्वारा? तो केरल यूनिवर्सिटी ऑफ फिशरीज एंड ओशन स्टडी द्वारा इसका निर्माण किया जाएगा। नीति आयोग ने मत्स्य पालन क्षेत्र में नवाचार और उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के लिए इस केरल यूनिवर्सिटी को 10 करोड़ का अनुदान प्रदान किया है। AIC पहल अटल इनोवेशन मिशन का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य देश के विभिन्न उद्योगों में नवाचार और उद्यमिता की संस्कृति को बढ़ावा देना है। बात करें अगले प्रश्न की, तो IUCN द्वारा दक्षिण एशिया का पहला प्रजाति अस्तित्व केंद्र किस देश में खोला जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत में IUCN द्वारा दक्षिण एशिया का पहला प्रजाति अस्तित्व केंद्र स्थापित किया जाएगा। IUCN स्पीसीज सर्वाइकल कमीशन ने दक्षिण एशिया में पहला प्रजाति अस्तित्व केंद्र स्थापित करने के लिए भारतीय वन्य जीव ट्रस्ट के साथ साझेदारी की है। किसके साथ? भारतीय वन्य जीव ट्रस्ट के साथ। यह दुनिया का 10वां और दक्षिण एशिया में पहला प्रजाति अस्तित्व केंद्र होगा। प्रजाति अस्तित्व केंद्र का काम क्या होगा? प्रजाति अस्तित्व केंद्र भारत में लुप्त प्रजातियों की पुनः प्राप्ति में मदद करेगा। बात करें IUCN की, तो IUCN प्रकृति संरक्षण और प्राकृतिक संसाधनों के सतत उपयोग के क्षेत्र में काम करने वाला एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 5 अक्टूबर 1948 को इसकी स्थापना हुई थी और इसका मुख्यालय कहाँ है? ग्लैंड, स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। बात करें भारतीय वन्यजीव ट्रस्ट की, तो यह प्रकृति संरक्षण संगठन है और इसका गठन कब हुआ था? 1998 में और इसका मुख्यालय कहाँ है? नोएडा में इसका मुख्यालय है। नेक्स्ट है, किसानों के लिए यूरिया गोल्ड किसने लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नरेंद्र मोदी ने किसानों के लिए यूरिया गोल्ड को लॉन्च किया है। PM मोदी ने राजस्थान में अपनी यात्रा के दौरान यूरिया गोल्ड नामक एक नई प्रकार की यूरिया लॉन्च की है। यूरिया गोल्ड सल्फर से लेपित है, जो मिट्टी की गुणवत्ता में सुधार करने और किसानों के खर्चों को कम करने में मदद कर सकती है। इसके इस्तेमाल से खेतों में कम खाद देनी पड़ेगी और फसल की क्वालिटी भी बढ़ेगी। ध्यान रखिए, यूरिया के साथ इसमें सल्फर है। पहले क्या होता था, किसान जो है यूरिया भी डालते थे, उसके बाद सल्फर डालते थे, लेकिन अब क्या है, यूरिया में ये सल्फर मिला है। ठीक है, अगला प्रश्न है, उल्लास मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, धर्मेंद्र प्रधान ने उल्लास मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है। धर्मेंद्र प्रधान कौन है? तो शिक्षा मंत्री ने इसे लॉन्च किया है। उल्लास का मतलब क्या है? अंडरस्टैंडिंग लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी। और यह ऐप डिजिटल लिटरेसी और राष्ट्र निर्माण में भाग लेने के लिए नागरिकों को आर्थिक और आवश्यक जीवन शैली को बढ़ावा देने का काम करता है। नेक्स्ट है, कुछ प्रमुख ऐप की बात कर लेते हैं और पोर्टल की। तो मोबाइल दोस्त ऐप किसने लॉन्च किया? जम्मू कश्मीर। नंदी पोर्टल किसने लॉन्च किया था? पुरुषोत्तम रुपाला ने। युवा पोर्टल विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने लॉन्च किया था। और संचार साथी पोर्टल दूरसंचार विभाग ने। साथी पोर्टल कृषि मंत्रालय ने। कॉल बिफोर यू डिग तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसको लॉन्च किया था। संगम युवा पोर्टल शिक्षा और कौशल विकास मंत्रालय ने इसे लॉन्च किया था। नेक्स्ट है, लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार
से किसे सम्मानित किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नरेंद्र मोदी को लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश की प्रगति और विकास में उल्लेखनीय योगदान के लिए पुणे में लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार 1983 में शुरू किया गया था। इसे प्रतिवर्ष लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक की पुण्यतिथि पर 1 अगस्त को लोकमान्य तिलक ट्रस्ट द्वारा प्रदान किया जाता है। किसके द्वारा? लोकमान्य तिलक ट्रस्ट द्वारा। और कब? 1 अगस्त को। इसी दिन लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक की पुण्यतिथि है और इस बार 103वीं पुण्यतिथि है। पुरस्कार के तहत एक स्मृति चिन्ह, एक प्रमाण पत्र और 1 लाख रुपए दिए जाते हैं। नेक्स्ट है, खबरों में रहा पारकचिक ग्लेशियर कहाँ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लद्दाख में यह ग्लेशियर है। यह चर्चा में क्यों है? क्योंकि यह पिघल रहा इसलिए यह चर्चा में है। और इसका पिघलने का मुख्य कारण क्या बताया गया है? तो ग्लोबल वार्मिंग इसका मुख्य कारण बताया गया है। लद्दाख में स्थित पारकचिक ग्लेशियर सुरु नदी घाटी में है। ध्यान रखिए, यह सुरु नदी घाटी में है। ठीक है। नेक्स्ट है, महादेई वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गोवा में है महादेई वन्य जीव अभ्यारण्य। यह चर्चा में क्यों है? हाल ही में बॉम्बे हाईकोर्ट की गोवा पीठ ने गोवा सरकार को राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण और गोवा वन विभाग द्वारा तैयार की गई योजनाओं में उल्लिखित महादेई वन्यजीव अभ्यारण्य और अन्य क्षेत्रों को वन्यजीव संरक्षण के तहत बाघ रिजर्व घोषित करने का निर्देश दिया गया। इसलिए यह चर्चा में। कहाँ पे है? यह पश्चिमी घाट में स्थित है। ठीक है, गोवा में। ठीक है, ये रहे आज के प्रश्न। थैंक यू फॉर वॉचिंग।